नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष के शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। इस बार माघ शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 30 जनवरी शुक्रवार को किया जा रहा है। शुक्र प्रदोष व्रत में व्रतकर्ता को सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान शिव का सफेद पुष्पों से, सफेद चंदन से पूजन करना चाहिए। भगवान महादेव को इस दिन खीर का भोग लगाना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं प्रदोष व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, शिव परिवार की जय, सभी शिव भक्तों की जय। आदरणीय श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, हे ऋषियों, शुक्र प्रदोष व्रत को करने से सभी प्रकार के संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस संबंध में एक कथा है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों मित्रों में आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजकुमार का पुत्र था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ पुत्र का विवाह तो हो गया था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत मन में निश्चय कर लिया। घर पहुंचा। सेठ पुत्र ने अपने घर आकर अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे को समझाया, बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, तारा डूबा हुआ है। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से लिवाकर लाना शुभ नहीं माना जाता, अतः शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को जब उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने भी उसको बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को अपने जमाई के साथ विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा लेकर वे पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोटें आईं। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने बहुत से वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा कर दी कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को भी ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया और वे पति पत्नी अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।